तो इस तरीके से आप ई बुक को क्रिएट व सेल कर मनी मेक कर सकते हैं। दोस्तों, ई बुक से मनी मेक करने के लिए हम यहाँ पर 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 में आपको एक ई बुक क्रिएट करना है। स्टेप नंबर 2 में आपको अपनी ई बुक को मोनेटाइज करना है। और स्टेप नंबर 3 में हम अपनी ई बुक को सेल करेंगे। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप यहाँ पर ई बुक के माध्यम से मनी मेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमें एक ई बुक क्रिएट करना है। तो ई बुक क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर एक नीश सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसी के अनुसार हम अपनी ई बुक क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप किसी टॉपिक के अंदर कंठस्थ हैं तो आप उसके अनुसार अपनी ई बुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई गहन जानकारी नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके अनुसार आप अपनी ई बुक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक के आइडियाज़ मैंने यहाँ पर ओपन कर रखे हैं, आप इनके अनुसार अपनी ई बुक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, एक भी टॉपिक को आप यहाँ पर चूज़ कर लेना है और इसी के अनुसार आपको अपनी ई बुक को क्रिएट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर एआई एंड ऑटोमेशन, इसके अनुसार अपनी ई बुक क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं, इसके अनुसार आप यहाँ पर अपनी ई बुक बना सकते हैं। दूसरा टॉपिक आपको यहाँ पर मिलता है सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन लिविंग, इसके अनुसार आप यहाँ पर अपनी ई बुक बना सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस हुआ, पर्सनल फिनेंस हुआ, रिमोट वर्क एंड डिजिटल नोमेडिज्म हुआ, सेल्फ पब्लिशिंग हुआ, मेंटल हेल्थ एंड माइंडफुलनेस हुआ, पर्सनल डेवलपमेंट हुआ, पेरेंटिंग इन डिजिटल एज हुआ, सस्टेनेबल फैशन हुआ। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं जिसके अनुसार आप अपनी ई बुक बना सकते हैं। अब आपको यहाँ से एक टॉपिक को चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस का एग्जांपल लेने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा। इसके अनुसार मैं यहाँ पर अपने टॉपिक्स फाइंड करूँगा, मीन्स यहाँ पर मैं आइडियाज़ फाइंड करूँगा जिसके अनुसार मैं अपनी ई बुक क्रिएट करूँगा। तो आइडियाज़ जनरेट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको अपने टॉपिक जो कि आपने ऊपर कॉपी किया था उसको आपको पेस्ट कर देना। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ स्टेप से अपनी प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्लीज़ सजेस्ट टॉपिक फॉर ई बुक। तो इसने मुझे यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स दे दिए जिसके अनुसार मैं अपनी ई बुक्स बना सकता हूँ। अगर आपको यहाँ पर एक ई बुक क्रिएट करनी तो आप यहाँ पर एक ई बुक बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर बहुत सारी ई बुक्स बनानी है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ मिल गए हैं जिनके ऊपर आप अपनी ई बुक बना सकते हैं। जैसे कि आप बायो हैकिंग हुआ, इंटरमिटेंट फास्टिंग हुआ, कीटो और लो कार्ब्स डाइट हुआ। उसके अलावा आपको यहाँ पर मेंटल हेल्थ मिल जाता है, डेमोग्राफिक्स मिल जाती है, फिटनेस रेजिमा मिल जाता है। बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिनके ऊपर आप अपनी ई बुक बना सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले कीटो का, तो इसी के अनुसार हम यहाँ पर अपनी ई बुक क्रिएट करेंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पर 4 टॉपिक्स मिल चुके हैं। या तो आप इन चारों टॉपिक्स के ऊपर अपनी ई बुक बना सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ से एक टॉपिक को चूज़ कर लेना है और उसके अनुसार आपको अपनी ई बुक बना लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस टॉपिक को कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ स्टेप से प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है प्लीज़ राइट 1000 वर्ड्स ई बुक फॉर, और यहाँ पर मैंने अपने टॉपिक को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है प्लीज़ राइट इन ह्यूमन लैंग्वेज विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो इसने मुझे यहाँ पर एक ई बुक बना कर दे दी है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे ही आपकी ई बुक यहाँ पर क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपको ये अपनी ई बुक को यहाँ पर चेक करना है कि आपकी ई बुक के अंदर एआई टच तो नहीं है, मीन्स आपकी ई बुक यहाँ पर ओरिजिनल है या नहीं है, क्या ये डुप्लीकेट बनी है या फिर ओरिजिनल बनी, आपको उसको चेक करना है। उसी के बाद ही आपको अपनी ई बुक को पब्लिश करना है। तो पहले मैं यहाँ पर इसकी ओरिजिनलिटी को चेक करने वाला हूँ। तो ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है और यहाँ से आपको अपनी ई बुक को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करना स्टार्ट करता हूँ एंड इसको मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको इस टूल के ऊपर आना है जिसका नाम है originality.ai। बहुत ही बेहतरीन टूल है। इस टूल के माध्यम से आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं आपकी ई बुक यहाँ पर ओरिजिनल है या फिर इसके अंदर एआई टच है, तो उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपकी ई बुक के अंदर कितना प्लेगरिज्म है, मीन्स आपके ई बुक के अंदर कितना कंटेंट यहाँ पर कॉपी किया गया है, उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रीडेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग में ग्रामर को भी चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको इस टूल के ऊपर आना है, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है,
यहाँ पर आपको अपना पैराग्राफ जिस भी चीज़ को आप चेक करना चाहते हो उसको आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है, देन स्कैन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टूल यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा और कुछ ही मिनटों में आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर साफ पता लग रहा है तो चैट जीपीटी ने यहाँ पर कंटेंट क्रिएट किया है। 100% ये एआई से लिखा गया है जो इसने यहाँ पर साफ बता दिया है। 2% इसके अंदर कंटेंट कॉपी भी किया गया है, वो भी आपको बता दिया है। बाकी चीज़ें इसने यहाँ पर चेक नहीं की है, पर इसने आपको यहाँ पर ये बता दिया है कंटेंट यहाँ पर 100% एआई। मीन्स मुझे अगेन यहाँ पर अपना कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगेन आपको चैट जीपीटी के ऊपर आना है। अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेप से प्रॉम्प्ट लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिखा है प्लीज़ मेक दिस ई बुक एज ओरिजिनल एज पॉसिबल एंड शुड बी रिटन इन ह्यूमन, प्लीज़ शुड बी रिटन इन ह्यूमन। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट बना लेना है एंड यहाँ पर आपको लिख देना है। अगेन आपको यहाँ पर एंटर पर क्लिक करना है और चैट जीपीटी अगेन आपको यहाँ पर कॉन्टेंट बना कर दे देगा। अगेन आपको इस टूल के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको अपने कंटेंट की ओरिजिनलिटी को चेक कर लेना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने कंटेंट को ओरिजिनल क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपका कंटेंट यहाँ पर ओरिजिनल आ जाए तब तक आपको कमांड देना है 101%। 3 या 4 टेक के अंदर आपका कंटेंट यहाँ पर ओरिजिनल बन जाएगा। जैसे ही आपका कंटेंट यहाँ पर ओरिजिनल बन जाए उसके बाद आपको अपने कंटेंट को ई बुक के अंदर चेंज करना है। तो ई बुक के अंदर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इस वेबसाइट का जिसका नाम है गूगल डॉक। गूगल डॉक बेसिकली एक गूगल का प्रोडक्ट है। इसके माध्यम से हम यहाँ पर अपने ई बुक बना सकते हैं। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसा आप गूगल डॉक्स के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अगेन आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको अपनी ई बुक को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अगेन आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर अपनी ई बुक को ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग ऑप्टिमाइज़ करना चाहता हूँ तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा, इसको मैं टाइटल में चेंज कर दूँगा। इसको हम एरिया रखने वाले हैं, इसको हम बोल्ड कर देंगे। तो इसको अगेन मैं कॉपी कर लेता हूँ इस प्रकार से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं बोल्ड कर दूँगा। कलर इसका यहाँ पर मैं रेड रखने वाला हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने अपने ई बुक का टाइटल क्रिएट कर लिया है एंड इसको मैं मिडिल में भी सेट कर दूँगा ताकि ये प्रोफेशनल दिखाई दे। तो इस प्रकार से मैंने अपना टाइटल क्रिएट कर लिया। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपने कंटेंट को भी कॉपी एंड पेस्ट करना है और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। अब मैं अपने ई बुक के अंदर इमेज को ऐड करना चाहता हूँ। तो इमेज क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर इस टूल का यूज़ करने वाले हैं। तो टूल का नाम क्या है? इमेज क्रिएटर, बिंग का इमेज क्रिएटर। सिंपली आपको बिंग इमेज क्रिएटर के ऊपर आना है, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग अपनी इमेजेस क्रिएट कर लेना है। जैसे कि पहला चैप्टर हमारे यहाँ पर क्या है, कीटो डाइट फॉर बिजी प्रोफेशनल्स। तो मैंने यहाँ पर कमांड भी डाल दिया है कीटो डाइट फॉर बिजी प्रोफेशनल्स। तो इसने मुझे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इमेज बना कर दे दी है। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी इमेज को डाउनलोड कर लेना है जिसको आपको अपनी ई बुक के अंदर ऐड कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देन इमेज इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी इमेज को ऐड कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी इमेज को ऐड कर देना है। मैं थोड़ा सा साइज़ इसका यहाँ पर डिक्रीज़ कर दूँगा ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखाई दे। तो इसका साइज़ मैं थोड़ा सा और डिक्रीज़ कर दूँगा और इस प्रकार से यहाँ पर ये अरेंज हो चुका है। ओके, अब मुझे इसको मिडिल में सेट करना है तो इसको मैं मिडिल में सेट कर दूँगा इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर मेरी इमेज ऐड हो चुकी है। नाउ अब आपको चैप्टर 1 के लिए अपनी इमेज बनाना है। अगेन हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम कमांड देंगे क्रिएट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये इमेज हमें बना कर देगा। हमें डाउनलोड करना है और इसको हमें अपने चैप्टर्स के अंदर ऐड कर देना है। जितने भी चैप्टर्स आप यहाँ पर बनाएंगे सभी के अंदर आपको अपनी इमेज को ऐड कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी ई बुक को क्रिएट कर लें, अब आपको यहाँ पर स्टेप नंबर 2 को कंप्लीट करना है। तो स्टेप नंबर 2 में हमें अपनी ई बुक को मोनेटाइज करना है। तो हम यहाँ पर अपनी ई बुक को एफर्ट मार्केटिंग के माध्यम से मोनेटाइज करेंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पर अपनी ई बुक के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसको हमें अपनी ई बुक के अंदर ऑप्टिमाइज करना है और मैक्सिमम ट्रैफिक को अपने एफर्ट लिंक पर लेकर जाना है ताकि हम यहाँ से मैक्सिमम सेल्स प्राप्त कर पाएँ और मैक्सिमम मनी मेक कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें एक एफर्ट प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो एफर्ट प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इस वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं
तो इस वेबसाइट का नाम है disho24.com। disho24.com बेसिकली एक ऐप नेटवर्क है जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऐप प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं, ऐप लिंक जनरेट कर सकते हैं और उसको आप अपनी ई बुक के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको disho24 के ऊपर आना है, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसा आप disho24 के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आना है, मार्केट प्लेस इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा। अब आपको सर्च के ऊपर आना है एंड यहाँ पर आपको टाइप कर देना है कीटो, देन सर्च इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब जितने भी कीटो संबंधित प्रोडक्ट यहाँ पर होंगे सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब आपको यहाँ से एक प्रोडक्ट को चूज़ कर लेना है, जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो प्रोडक्ट का नेम क्या है? दी अल्टीमेट कीटो मील प्लान। ये बेसिकली कीटो के प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको मील प्लान के बारे में जानकारी मिलती है जिनको आप अपनी ई बुक में प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम इस ई बुक को प्रमोट करते हैं तो आपको यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पर सेल का $61 तक कमीशन मिल जाता है। इस दिन में मैं यहाँ पर 10 सेल भी निकलवा लेता हूँ तो इजीली मैं यहाँ पर पर डे के $600 तक को अर्न कर सकता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं। तो प्रमोट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, कॉपी प्रोमो लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको अपने एफर्ट लिंक को कॉपी कर लेना है। अगेन आपको अपनी ई बुक के ऊपर आना है एंड यहाँ से आपको एक कॉल टू एक्शन बना लेना है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा कॉल टू एक्शन बना लेना है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर कोई भी कॉल टू एक्शन लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिकमेंडेड ई बुक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिकमेंडेड ई बुक फॉर फैट लॉस, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। रिकमेंडेड ई बुक फॉर फैट लॉस, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अपना कॉल टू एक्शन दे दिया है, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँगा, लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम अपने ऐप लिंक को ऐड कर देंगे, देन अप्लाई इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने अपनी ई बुक के अंदर ऐप लिंक को भी ऐड कर लिया है। अब फाइनली आपको अपनी ई बुक को यहाँ पर पब्लिश कर देना है, मीन्स यहाँ पर आपको अपनी ई बुक को डाउनलोड कर लेना है। तो फाइल इसके ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक करना है, PDF डॉक्यूमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी ई बुक यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी कंप्लीट ई बुक बना ली, अब आपको अपनी ई बुक को सेल करना है, मीन्स आपको अपनी ई बुक को प्रमोट करना है। तो ई बुक को प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पर इस वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है slideshare.net। slideshare.net बेसिकली ई बुक शेयरिंग की वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपनी ई बुक शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर अपनी ई बुक प्रमोट कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से आप भी यहाँ पर अपनी ई बुक प्रमोट कर सकते हैं और कुछ इस टाइप से आप भी यहाँ पर ट्रैफिक प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इस वेबसाइट की स्टैट्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मंथली 76 मिलियन तक का ट्रैफिक मिल जाता है। तो जितना भी ट्रैफिक आपको यहाँ पर मिलता है, सारा का सारा ट्रैफिक आपको यहाँ पर मिलता है गूगल सर्च से। जैसे अगर आप यहाँ पर अपना कंटेंट शेयर करते हैं तो टारगेटेड ऑडियंस आपको यहाँ पर मिलती है, मिस आपके यहाँ पर ऐप लिंक के ऊपर टारगेट ऑडियंस आएगी और आप यहाँ पर अपनी सेल्स को बूस्ट कर पाएंगे और इसके माध्यम से आप यहाँ पर मनी मेक कर पाएंगे। अब आपको slideshare.net के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और अकाउंट क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना है और slideshare.net के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड का। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है एंड जहाँ पर भी आपने अपनी ई बुक को सेव करा आपको वहाँ पर उसको ओपन कर लेना है, ह्यूमन वेरिफिकेशन कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना टाइटल डाल देना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ से मैं ई बुक के टाइटल कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ से मैं इसके टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी इस प्रकार से कॉपी कर लूँगा। अगेन आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको टाइटल को कॉपी एंड पेस्ट कर देना। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर इस प्रकार से ऐड कर दूँगा। कैटेगरी चूज़ करना है। तो यहाँ पर कैटेगरी आएगी हेल्थ एंड वेलनेस। यहाँ पर आपको हेल्थ एंड वेलनेस को चूज़ कर लेना है, हेल्थ केयर में आ जाता है। यहाँ पर मैं इसको चूज़ कर लूँगा एंड टेक्स्ट के अंदर मैं डाल दूँगा कीटो डाइट, कीटो। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डाल दिया है।
प्राइवेसी के अंदर आपको पब्लिक चूज़ करना है, देन पब्लिश इसको पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी ई बुक को पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी ई बुक को पब्लिश करेंगे तो आपकी ई बुक यहाँ पर गूगल के ऊपर रैंक करेगी एंड वहाँ से आपको ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर अपनी ई बुक के अंदर अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट के माध्यम से भी ट्रैफिक प्राप्त कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से आपको अपनी ई बुक के लिंक को कॉपी करना है, इसको अन्य सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर प्रमोट करना है। जैसे कि आप अपनी ई बुक को टम्बलर के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, अन्य सोशल मीडिया साइट के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं एंड वहाँ से भी आप अपनी ई बुक के ऊपर डिसेंट ट्रैफिक प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आप ई बुक क्रिएट कर मनी मेक कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें एंड कम से कम इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स लेके आएं ताकि इसी टाइप का ऑसम कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर पाएँ।